कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल के रोज़ दिन 1:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास तलब किया। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा मुनक़्क़िद होगा। मुल्की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़्क़िद किया जाएगा। पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेज़ी लाने से मुताल्लिक फैसले मुतवक्किल हैं। नोचकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकारों और 2 मासूम शहरियों समेत 5 अफराद शहीद। शहीद एहलकारों में हवालदार मंजर अली, हवालदार अली बिलावल और नायक अब्दुल रहीम शामिल। शहीद शहरियों में ड्राइवर जलालुद्दीन और मोहम्मद नईम शामिल। सैनिटाइजेशन ऑपरेशन में शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रहेगा। घिनौने वाक़े के मनसूबा साजों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के खिलाफ कोशिशें नाकाम बनाने के लिए पुरआज़म हैं। हमारे बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। ISPR। सदर और वज़ीर आज़म की नौशकी में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खराज अक़ीदत पेश। शहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ और लवाहिक़ीन से इज़हार ताज़ियत। मुल्क से हर किस्म की दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे आज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का हमलावरों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नौशकी धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। मासूम लोगों का निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज़ में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो कि कई सौ लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशत गर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशत गर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अफगान हुकूमत का दहशत गर्दों की मदद करना काबिल मजम्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपोगेंडा कर रहा है। कोई बंदा मिसिंग नहीं जो प्रोपोगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है, वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा जा रहा है। दहशत गर्द किसी राहत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। जो हमारा है बड़ा रोज़ारी बात है दहशत गर्दी, अमन व अमान इस सूबे का। आप रिकॉर्ड की बात करूंगा, आप देख लें कितने धमाके हुए, कितने हमले हुए, फोर्सेस पे हुए, खुदकुश हुए। आप वो देख लें 2018 से लेके 2021 के एंड तक जितना भी वो टाइम था, आप देख लें। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। हमारी बॉर्डर्स पर वो इलाका है जिसके अंदर सुपर पावर से कई दहाइयों से जंगें हो रही हैं। ग्राउंड के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस भरपूर मुकाबला भी कर रही है, जवाब भी दे रही है और पसपा भी कर रही है उनको। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशत गर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक़ नहीं देगा तो एहतजाज का हक़ रखना हूँ। नेट हाइडल के बकायाजात भी 2000 अरब से बढ़ चुके। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, माफ़ नहीं कर
کر سکتا. کوئی بھیک یا خیرات نہیں, آئین کے مطابق حق ملنا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی نیوز کانفرنس. سوشل میڈیا پر سازشیں کرنے والے پاکستان کے حقیقی دشمن ہیں. امریکی سفری پابندیوں کی خبر پر ایک گروہ خوشیاں منا رہا ہے. ہم اندرونی اور بیرونی دہشت گردی کا شکار ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. نیا نیشنل ایکشن پلان بنانے کی ضرورت ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی واقعات سے ملک کو بہت نقصان ہوا. اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق. احسن اقبال کی پاک فوج کے شہید جوان اکمل حسین کے لواحقین سے ملاقات. اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا. بہادر جوانوں کے ہوتے ملک کو کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. دشمن سی پیک اور بلوچستان کی معدنیات ترقی کو روکنے کی مضمون کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نرمی نے دہشت گردی کو پنپنے کا موقع دیا. بانی پی ٹی آئی کی 4 سال کی حکومت میں پاکستان دیوالیہ ہوا. وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کی میڈیا ٹاک. بلال اظہر کیانی کی ڈومیلی میں شہید سپاہی مرزا جواد کی گھر آمد. اہل خانہ سے اظہار تعزیت. پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے. دہشت گرد حملوں کا کوئی جواز اور دلیل نہیں. کچھ سیاسی جماعتیں سیاست کا لبادہ اوڑھ کر دہشت گردوں کے پروپیگنڈے میں شامل ہوتی ہیں. حقائق کے ساتھ منفی پروپیگنڈے کی جنگ بھی جیتیں گے. بی ایل اے سے دہشت گردوں کی تنہا ہی نمٹا جائے گا. وزیر مملکت بلال اظہر کیانی کا عزم کا اظہار. میں ان افواج پاکستان کے جوانوں کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گا جنہوں نے ان 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا اسی آپریشن میں جعفر ایکسپریس کے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ ہم سب یہ دہشت گردی کی جنگ مل کر جیتیں گے بھی اور اپنے جوانوں کے پیچھے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی آپ کو بھارت کی بھی سہولت کاری نظر آئی. پی ٹی آئی نے ایک منفی کردار ادا کیا, ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. ججا گینگ جو ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے وہ ایک بہت ہی آپ لائق تحسین کام کیا آپ نے اپنی ایفرٹ سے. یہ لوگ جو ہیومن ٹریفکنگ کے گھناؤنے جرم میں ملوث ہیں اور اس کالے دھندے میں ملوث ہیں, اس نے پاکستان کی نظر بے پناہ بدنامی کرائی ہے. بلکہ بیچارے لوگ اب کشتیوں میں سوار ڈوب گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے. انسانی اسمگلنگ میں ملوث ججا گینگ کی گرفتاری پر ایف آئی اے اور آئی بی کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی. وزیر اعظم نے بہترین کارکردگی پر افسران اور اہلکاروں کو 10-10 لاکھ روپے کے انعامی چیک اور شیلڈز دیں. عثمان ججا یونان کشتی حادثے میں پاکستانیوں کی اموات کا ذمہ دار ہے. کالے دھندے میں ملوث افراد نے پاکستان کے تشخص کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی. چند ماہ میں انسانی اسمگلنگ کے حوالے سے بری خبریں آئیں. انسانی اسمگلنگ جیسا کالا دھندا مکمل طور پر بند ہونا چاہیے. ایسے عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ادارے اپنی کارروائیاں مزید تیز کریں. انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی کرنے والے افسران نے ملک کو عزت بخشی. قوم انسانی اسمگلنگ کے خلاف کارروائی میں اداروں کے ساتھ کھڑی ہے. وزیر اعظم کی افسران سے گفتگو. جنوبی وزیرستان کے دونوں اضلاع میں آج کرفیو نافذ کرنے کا اعلان. صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک تمام راستے بند رہیں گے. ضلعی گیٹ سے نیو کیڈٹ کالج وانا, پھنائی, سروکائی جنڈوالا کا کلا راستہ بند ہوگا. احمد باغ سے کوٹکئی, بی بی رخزئی سے جنڈوالا راستہ بھی بند ہوگا. ان راستوں پر ہر قسم کی نقل و حرکت پر مکمل پابندی ہوگی. نوٹیفیکیشن جاری. مسافروں کو متبادل راستے اختیار کرنے کی ہدایت. ٹانک میں بھی آج کرفیو نافذ ہوگا. جنڈوالا ٹانک وانا جنوبی وزیرستان شاہراہ بند رہے گی. ضلعی انتظامیہ.
दहशत गर्दों के हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रैक की मरम्मत के लिए सिब्बी और मच से रिलीफ ट्रेनों की जाए वक़्वा पर अमल। 382 फीट ट्रैक की मरम्मत आज मुकम्मल कर ली जाएगी। ट्रैक पर मौजूद जाफरा एक्सप्रेस की 4 बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। रेलवे हुक्काम। दहशत गर्दों के हमले में जाफरा एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफरा एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। पेशावर आर्मर धमाके का मुकदमा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में दर्ज। मदरसे के बाहर धमाके में मुफ्ती मुनीर शाकिर जंभर 3 अफराद जख्मी हुए। धमाके में 600 ग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज मवाद मस्जिद के छोटे गेट के सामने नस्ब था। मुफ्ती मुनीर शाकिर जैसे ही गेट से मस्जिद में दाखिल हुए धमाका हो गया। पुलिस हुक्म। मुफ्ती मुनीर शाकिर की नमाज जनाजा बाग नारायण में अदा कर दी गई। बड़ी तादाद में सियासी, मजहबी और समाजी शख्सियात की शिरकत। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडा। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। शेख वकास, हमाद अजहर, फिरदौस शमीम नकवी, ओन अब्बास को 18 मार्च को तलबी के नोटिस जारी। जुल्फी बुखारी, खालिद खुर्शीद, तैमूर सलीम खान, जिब्रान इलियास भी शामिल। GIT तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में पूछगछ करेगी। पिछले 8 साल में अगर हम ये पॉलिसी ना लेके आते तो आपके इन सोलर नेट मीटर के सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन 3,400 अरब रुपए नाजायज़ मुनाफे का कीमत भर रहे होते। जो एक्सपोर्ट होगी, जो नेट मीटर वाला भेजेगा सिस्टम में, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। जो खरीदेगा वो 3 करोड़ बाकी कस्टमर्स की तरह तमाम बिजली जो खरीदी जा रही है उसके ऊपर 18% टैक्स है, उनको भी होगा। वज़ीर आज़म साहब जब अपना बिजली की कीमतों के अंदर ऐलान करेंगे तो उसका पूरे का पूरा फ़ायदा इंशाल्लाह सार्फिन तक पहुंचते हुए आप जल्द देखेंगे। बिजली की कीमतों में कौम को वज़ीर आज़म की तरफ से जल्द रिलीफ मिलेगा। आइंदा चंद रोज़ में वज़ीर आज़म के ऐलान से बिजली सार्फिन खुश होंगे। अगले 6 बरसों में गर्दिशी कर्जों को उतार देंगे। गर्दिशी कर्जे की मद में सार्फिन से लिए पैसों में इजाफा नहीं होगा। सोलर मीटरिंग से मुतालिक नई पॉलिसी भी अच्छी है। पॉलिसी ना लाते तो आम सारिफ 3,000 अरब से ज़्यादा इजाफी कीमत अदा कर रहा होता। अगले 8 साल में सारिफ को 3,000 अरब कम देना होंगे। नई पॉलिसी के बावजूद इंडस्ट्री का 1.5 साल में सोलर का खर्चा पूरा हो जाएगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तारीख़ी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। नवाज शरीफ स्टेयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। लाहौर के तारीख़ी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। साबिक़ वज़ीर आज़म के तजावुज़ात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह और मुआवजा अदा करने की हिदायत। पुराना लाहौर बहुत खूबसूरत है, असल हालत में बहाल किया जाना ज़रूरी है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कदीम लाहौर की बहाली पर काम कर रहे हैं। चंद साल में शहर की अच्छी शक्ल नज़र आएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज। दरियाए सिंध से कैनाल्स की बात करने वाले बताएं शहरी इलाकों को कितना पानी दे रहे हैं। एहतजाज करने वाले बताएं क्या सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना बुनियाद पर कर रहे हैं। ज़राई पानी अहम है लेकिन पीने के पानी से ज़्यादा नहीं। कराची को क्या इसके हिस्से का 37% पानी मिल रहा है। नहरों के मसले पर तमाम सूबों को इत्तेमाद में लेकर हतमी फैसला करना चाहिए। हमने वजारत ख्वाहिश पर नहीं जमहूरियत को कंधा देने के लिए ली है। वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी का तकरीब से खिताब। का क्लियर स्टांस है कि नहरों पे हमें बिल्कुल यह है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए। हम नहीं चाहते कि सिंध का 1 इंच पानी भी जो है किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें। इस तरीके से जो सिंध असम्बली में एक तारीखी करारदाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई, जितनी भी असम्बली में जमातें मौजूद है सब ने यूनानिमसली उस करारदाद को पास किया। तो पीपल्स पार्टी का बहुत वाज़ेह स्टांस है, जो कराची के हिस्से का पानी है वो कराची को मिल रहा है। मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना, जब से वो लंदन और कराची और पाकिस्तान वही है ना, वो अपने
होश व हवास में है ही नहीं। पीपल्स पार्टी दरिया सिंध का 1 इंच पानी भी कम नहीं होने देगी। हम कोई भी कैनाल्स नहीं बनने देंगे। अगर हुकूमत छोड़ना पड़ी तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हमारा वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। हमने कोई वजारतें नहीं लीं। सिंध असम्बली ने दरिया सिंध पर नहरों के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कराची को हिस्से का पानी मिल रहा है। MQM की समझ नहीं आती इनकी सियासत क्या है। जब से MQM लंदन ख़त्म हुई तब से ये मलंग बने हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस वाक़या संगीन दहशतगर्दी है। एक गिरोह भारत के कहने पर मासूम लोगों को निशाना बना रहा है। ये पाकिस्तान की तरक्की को रोकने की साजिश है। मौलाना फजल रहमान एक मंझे हुए सियासतदान और पाकिस्तानी सियासत का एक कीमती असासा हैं। मौलाना की सियासत की पूरी कौम को ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब।